हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन बगड़िया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर के आया हूं दोस्तों साइंस के क्वेश्चन सीरीज, या मान लीजिए आप इसको अपने लिए, ये आपकी क्या है, टेस्ट सीरीज। दोस्तों 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 10 क्वेश्चन में से यदि आप क्वेश्चन 8 सही कर देते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेटर चल रही है दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। राजस्थान पुलिस के लिए यानी हर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 7 8 10 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत महत्व रखते हैं अपने आप में। मतलब ये जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, पटवार है, पुलिस है, इस तरह के जो एग्ज़ाम है जिसमें साइंस के क्वेश्चन कम आते हैं, 8 7 क्वेश्चन जो आते हैं, तो उन एग्ज़ाम के लिए, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल राजस्थान पुलिस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो राजस्थान पुलिस की ये जब तक चलते रहेंगे, राजस्थान पुलिस के मात्र 60 दिन रहे हैं और आपको बहुत ही बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही चुन चुन करके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ताप का एसआई मात्रक है। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी आपको एक्सप्लेन चाहिए, पूरी डिटेल से एक्सप्लेन चाहिए, तो दोस्तों आप मुझे ज़्यादा नहीं, मात्र 1000 लाइक इस वीडियो में दे दीजिए। मैं आपके इन सभी क्वेश्चनों को और आगे आने वाली वीडियोज जो है, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर भी क्या लेकर के आऊँगा, पहले एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद एक्सप्लेन की वीडियो डालूंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डालूंगा। तो देखिए दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन पहला है। तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक क्या है आप लोग सब जानते होंगे, आशा करता हूं। तो दोस्तों जवाब दीजिए, आपका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा केल्विन। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन, जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? दोस्तों सदिश और अदिश में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, आप कभी नहीं भूल पाओ। यदि आपको जिस राशि के अंदर वह दिखाई दे देते, जिस राशि के अंदर आपको वह दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि वह सदिश है। हर जगह ऐसा नहीं होगा, कुछ पद आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे द्रव्यमान है, तो वो वह तो है उसके अंदर लेकिन वो सदिश नहीं है। घनत्व है, वह तो है लेकिन वो सदिश नहीं है। दाब है, यदि आपको वह या फिर मान लीजिए कि बै आ जाए, बै मतलब वह जैसा ही तो है ना, तो वह आए, नॉर्मली आप ऐसे रखो वह आए, तो वो क्या होगी सदिश राशि। जैसे संवेग है, त्वरण है, बल है, सभी में वह है ना, है ना वह, तो इसका मतलब ये सभी सदिश है। विस्थापन, भार, विद्युत धारा, भार के अंदर वह नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। ये क्या है? सदिश है। विद्युत तीव्रता, बल, गुरु ने देखिए दोस्तों, बै आ गया, चुंबकीय बै आ गया, तो इसके अंदर ये क्या है दोस्तों? सदिश राशियाँ। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है? सदिश राशियाँ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर क्या? बी, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश है? दोस्तों इसने पूछा है कौन सी राशियां हैं जो अदिश है। अदिश राशियां दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर बै या वह नहीं हो वो क्या होगी? अदिश। लेकिन अपवाद स्वरूप मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान के अंदर वह है लेकिन वो क्या होगी? अदिश। दाब के अंदर बै है लेकिन वो क्या होगी? अदिश। घनत्व के अंदर वह है, वो क्या होगी? अदिश। इन तीन को, ये 3 अपवाद स्वरूप ऊपर वाले में बाहर, इस तरह से अपवाद स्वरूप, बस इतना याद रख लेना, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी की सभी राशियां क्या है? अदिश। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, जड़त्व का गुण है। दोस्तों जड़त्व का गुण क्या है? ये पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक वस्तु में होता है, या फिर किसी किसी वस्तु में होता है, या फिर किसी भी वस्तु में नहीं होता, या फिर केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो दोस्तों जड़त्व जो है, जड़त्व है वो प्रत्येक वस्तु मिलेगा, चाहे वो गतिशील हो चाहे वो स्थिर हो, प्रत्येक वस्तु के अंदर आपको जड़त्व मिलेगा। यदि वस्तु स्थिर है तो वो, आप जब उसको खिसका रहे हैं तो आपको बल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जड़त्व का गुण है, इसलिए आपको खिसकाने की आवश्यकता पड़ती है, उसका जड़त्व है खुद का। दोस्तों तो प्रत्येक वस्तु के अंदर आपको जड़त्व का गुण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? जवाब दीजिए अपने क्वेश्चन का, और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो कार्य का एसआई मात्रक होगा डी, जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा दोस्तों। क्या होगा? जूल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, जिसको हम एचपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एचपी हॉर्स पावर, 1 एचपी
1 HP इज इक्वल टू कितने वाट होंगे दोस्तों? तो एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होंगे? एक अश्व शक्ति, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आपका आंसर सही होगा और इसका आंसर जो है वो क्या होगा? बी, 746 वोट। एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होगा? 746 वोट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन के किस नियम से, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और ये पूछ रहा है कि कौन सा नियम है जो बल का व्यंजक प्राप्त करता है। न्यूटन की गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने, ये पूछ रहा है कौन सा नियम है जो बल का व्यंजक प्राप्त करता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका आंसर सही होगा और इसका आंसर होगा दोस्तों द्वितीय नियम, बी, क्योंकि वहाँ पर आपको F इज इक्वल टू dp/dt प्राप्त होगा दोस्तों। F इज इक्वल टू dp/dt यानी बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आपने दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा याद करने की जरूरत नहीं, आप सोचिए। आपने कभी सुना होगा, कभी देखा होगा कि जैसे जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों, नाक से खून बहने लगता है। गुब्बारा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है दोस्तों, तो वो फट जाता है। क्यों? तो देखिए इसका कारण क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे दोस्तों दाब घट जाएगा। जैसे बाहर का दाब घटेगा, हमारे शरीर का दाब बढ़ जाता है और जिससे नाक के माध्यम से खून आने लगता है। और इसी तरह से गुब्बारा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है, बाहर का दाब कम हो जाता है, अंदर का दाब जब बढ़ता है तो गुब्बारा क्या हो जाता है? फट जाता है दोस्तों। इसका मतलब स्वाभाविक है कि ऊपर जाने पर दाब क्या होगा? दाब दोस्तों क्या होगा? प्रेशर घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है दोस्तों। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, बस ऑप्शन में घुमाता है। तो दोस्तों याद रखना, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है, अंदर दाब बढ़ेगा उसके अंदर, और जिससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है दोस्तों, और क्वथनांक बढ़ने से खाना जल्दी पकने शुरू हो जाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ता है। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ाना जरूरी है ना दोस्तों। आपने देखा हो कि पहाड़ों पर खुले बर्तन में दाल नहीं पकाई जा सकती, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब कम हो जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और खाना जल्दी पकेगा। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? दोस्तों पानी की बूंद गोलाकार होती है, उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। दोस्तों पृष्ठ तनाव के अंदर, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद जो है वो क्या होती है? गोल होती है। क्या होती है? गोल होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव का जो मात्रा का वो क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि टी बराबर एफ अपॉन एल होगा दोस्तों। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, क्या होगा? टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ अपॉन एल, तो न्यूटन प्रति मीटर क्या होगा? एफ का क्या हो जाएगा? न्यूटन, और एल का क्या हो जाएगा? लेंथ है मीटर। न्यूटन, ये बहुत बार सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है? पानी की जो बूंद होती है वो क्या होती है? गोलाकार। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आप 10 में से 8 क्वेश्चन कर देते हैं इसका मतलब आपकी बेटर तैयारी चल रही है दोस्तों। मात्र 60 दिन है राजस्थान पुलिस के लिए, जी जान से अपनी तैयारी करो और जी जान लगा दीजिए अपनी तैयारी करने के लिए। दिन रात दोस्तों कम से कम 10-12 घंटे पढ़ने की आदत जो है आप डाल लीजिए, और उसके बाद यदि आप सोते हैं तो रात को दोस्तों पढ़ते पढ़ते सो जाइए, यानी मनन करते करते सो जाइए। कहते हैं लोग कि पढ़ाई वो नहीं होती कि आप कितने घंटे तक टेबल पर रहे, पढ़ाई वो होती है कि आप टेबल छोड़ने के बाद कितनी बार चेयर पर बैठे रहे, यानी आपने कितनी बार मनन किया, उसी को सच्ची पढ़ाई बोलते हैं। तो ट्रू स्टडी, तो दोस्तों हमें ईमानदारी से ट्रू स्टडी करनी है दोस्तों। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। ओके।